दोस्तों, बिहार टीचर की वैकेंसी आई हुई है और उसमें बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि कौन सी किताब पढ़ें, कौन सी किताब ना पढ़ें, कौन सी किताब उपयोगी है, कौन सी नहीं है। क्योंकि कई सारी किताबें मार्केट में टहल रही हैं और बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसी गाइड के चक्कर में मत पड़ें और सबसे ज़्यादा तो चूँकि 1 महीने का समय है, इसलिए किसी टीचर के चक्कर में ना पड़ें और ना किसी कोचिंग संस्थान के चक्कर में पड़ें। जो आपने पढ़ाई कर रखी है वो बहुत है, अब उसमें क्या ऐड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब समय कम है, 1 महीने से भी कम का समय रह गया है। ऐसे में आप किसी कोचिंग संस्थान के चक्कर में ना पड़ें और ना ही बहुत सारी गाइडों के चक्कर में पड़ें। सबसे पहले जीएस के लिए 6 से 8 तक की एसएसटी की किताबें उठा लीजिए और उसको विधिवत पढ़ लीजिए। साथ में अगर बिहार बोर्ड की एससीईआरटी मिल जाती है तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी की किताबें अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। साथ में अगर आपका सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान है तो आप 6 से 10 तक की एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी की किताबें उठा लीजिए। बहुत पतली पतली और बहुत ही सस्ती किताबें होती हैं, उसको आप लेके पढ़ डालिए। और अगर आपके पास समय है तो आप उसका नोट्स बना लेंगे। अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, अगर आपको हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत आपका सब्जेक्ट है तो आप एनसीईआरटी की 6 से 10 तक की किताबें उठा लीजिए। भाषा के बच्चों को बताना चाहता हूं कि अगर वो हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो एनसीईआरटी के साथ में बिहार बोर्ड की एससीईआरटी ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो एनसीईआरटी में नहीं हैं और बिहार बोर्ड में बीपीएससी में पूछे जाएंगे। इसलिए आप एससीईआरटी की किताबें ज़रूर पढ़ लीजिएगा और उसके अपने नोट्स बनाइएगा। सबसे बेहतरीन रिजल्ट आपका आएगा। आप किसी गाइड के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि इस समय जो भी गाइडें उपलब्ध हैं वो आउट ऑफ सिलेबस हैं। आप परेशान हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी दोनों को पढ़ने के बाद अगर आप अपना नोट्स बना लेते हैं तो ये सबसे बेहतरीन उपाय है। और उसके बाद अगर आपके पास हफ्ते 10 दिन का समय बचता है तो उसमें आप जितने भी प्रैक्टिस सेट कर पाइए उतने करते रहिए। ऐसा तो है नहीं कि आपने पहले पढ़ नहीं रखा है, बहुत सारी किताबें पढ़ रखी होंगी, तैयारी कर रखे होंगे, इसलिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी पढ़िए, जीएस के लिए भी और अपने सब्जेक्ट के लिए भी। उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। प्रैक्टिस सेट मार्केट में बहुत सारे तब तक उपलब्ध हो जाएंगे। कम से कम 20 से 30 सेट प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उससे आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा और आप ज़रूर सफल हो जाएंगे।